ओम तत्सत। आज इस त्रिगुणात्मक जीवन में चर्चा करेंगे कि सुख और दुख के परे क्या है, आसक्ति और विरक्ति के परे क्या है, जिसकी बात भगवान महावीर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिसकी बात गौतम बुद्ध करते हैं, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, जिसकी बात मुनि अष्टावक्र करते हैं, जिसकी बात राजा जनक करते हैं। देखिए, जीवन आसक्ति जो आसक्ति है, आसक्ति से भी भरी पड़ी है और संसार में विरक्त लोग भी देखने मिलते हैं। आसक्त और विरक्त, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसी में सुख और दुख, जो आज सुखी है कल दुखी होगा, आज जो दुखी है वो कल सुखी होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जो इन दोनों से निकल करके आनंद का जीवन जिए? तो इन दोनों के बीच में क्या है? आनंद है। आसक्ति और विरक्ति के बीच में अनासक्त है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संसार में रहो लेकिन संसारिक मत बनो। कहने का मतलब क्या है? उस कमल के फूल के तरह रहो जो पानी में ही रहता है लेकिन पानी से दूर रहता है। इस संसार में सुखी वही रहा जो संसार में तो रहा लेकिन संसार से दूर रहा। आप किसी स्त्री को देखते हैं तो आकर्षण पैदा होता है, कोई मुनि उस स्त्री को देखता है तो विकर्षण, वो भागता है। कोई पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ता है और कोई पैसा छोड़ करके इस संसार से भाग रहा है। कोई सुबह से शाम तक एक मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और कोई उसी मकान को छोड़ करके भाग रहा है। जो आज आप पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कल हो सकता है उसी को छोड़ने के लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अर्थात जिस चीज़ के प्रति आपको आज आसक्ति है, कल हो सकता है कि विरक्ति हो जाए। और होता ही है, आज बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई। अब उस नौकरी में देखते हैं कि ये तो हमें छोटा वाला पद मिला है और इससे बड़ा पद मिलना चाहिए, तो उस नौकरी से उनको विरक्ति होने लगती है और उस पद से आसक्ति हो जाती है। उस पद पे पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि हमें पद तो मिल गया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस पद से फिर विरक्ति हो जाती है, पैसा से आसक्ति हो जाती है। फिर कुछ दिनों से पैसा के लिए जो है आसक्ति हुई और पैसा कमाने के लिए दौड़ पड़े, जी भर करके प्रयास करते हैं और फिर जब पैसा भी मिल जाता है तबीयत खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये पैसा काम नहीं आ रहा है, तो पैसा से भी विरक्ति हो रहा है। और ये आसक्त और विरक्त अर्थात गृहस्थ और संन्यास्त दोनों ही एक दूसरे में उलझे हुए हैं। एक आसक्त को लगता है कि पत्नी से हम बहुत सुखी हैं, झगड़ा हो गया, लगता है ये ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो माथा की हेडेक है। और जब वही स्त्री सुख देते रहती है तो एक विरक्त को लगता है कि हम यहाँ जंगल में फालतू का पड़े हुए हैं और देखो क्या सुख भोग रहा है। तो जो आसक्त है वह परेशान है कि ये जंगल वाले ही सही हैं, और जो जंगल में है उसको लगता है कि जो उधर, तो क्या है कि आसक्त और विरक्त से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे बाहर निकलेंगे? बाहर ऐसे निकलना है कि क्या होता है कि इस आसक्ति में जो आसक्ति है उसी को आसक्ति बोलते हैं। इस आसक्ति में जो व्यक्ति सुख खोजता है, कल वही सुख मिल जाता है और उसमें वह विरक्त हो जाता है। लेकिन जो इस आसक्ति और विरक्ति से दूर हो गया, अर्थात जो भागा नहीं, जागा, जागने का नाम ही जो है अनासक्त होना है। कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं कि राजा जनक के जैसे अनासक्त बनो, अर्थात हम घर परिवार में ही रहें लेकिन यह संसार बसने के लिए है, संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। आदमी क्या होता है कि फंस जाता है, और जब आदमी फंस जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे मछली जो है पकड़ने के लिए एक जो है बंसी लगाते हैं, आटा उसमें लगाते हैं और उस आटा को कांटे के ऊपर लगाते हैं, मछली आटे के लालच में आती है और कांटे में फंस जाती है। यह संसार ठीक ऐसे ही है। जो जो आसक्ति व्यक्ति करता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे मकान में हो, दुकान में हो या कहीं भी हो, वह अंततो गत्वा दुख ही पाएगा। हाँ, कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म तो करो, कर्म करने में अधिकार है आपका, करने योग्य कर्तव्य कर्म करो, लेकिन उस कर्म में आसक्त मत हो।
अनासक्त रहो। आप कर्म कर दो, आप घर परिवार मकान मिल रहा है उसका सुख भोगो, लेकिन उसमें आसक्त ना हो कि वो आज चले जाए तो हम बैठ करके रोने लगे। भाई जाना तो है ही, वो नहीं जाएगा, आप चले जाओगे एक दिन इस दुनिया से, तो फिर आसक्ति किस बात की। आज जिस स्त्री के प्रेम में आप पड़े हो, कल वही स्त्री मिल जाती है और फिर आप दोनों के बीच झगड़ा और तलाक और दुनियादारी हो जाती है, तो फिर स्त्री से ही विरक्ति हो जाती है। हम दूध पिएंगे, दूध से मुंह जल गया, फिर वो दूध पीना आदमी छोड़ देता है। तो क्या होता है कि आसक्ति ही विरक्ति की कारण है। अच्छा, कई बार विरक्त लोग भी सुबह मंदिर जाते हैं, वो कंठी माला दुनिया भर का कि हाँ हम विरक्त हैं, और विरक्त आदमी मंदिर में भी जा कर के यदि सोचता है कि हम यहाँ मंदिर में क्या टाइम पास कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी तो दुकान खोल करके 2 पैसा कमा रहा होगा, तो विरक्ति भी किसी काम का नहीं है। हम जंगल में चले गए और वहाँ भी यदि मन में यही है कि हम यहाँ जंगल में जो है मंगल खोजने आए थे, लेकिन मंगल में तो वहाँ पर जो है गांव घर में वो बढ़िया गृहस्थ में बढ़िया भोजन पानी सब कुछ खा रहा है। तो जीवन के 2 धारा हैं। इस जंगल में भी शेर होंगे और 2 तरह के शेर पाए जाते हैं। एक वह शेर जो किसी चिड़ियाघर में है, सुबह शाम नाश्ता पानी उसको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन है कहाँ पर, पिंजड़े में है। और एक दूसरा शेर भी है जो स्वेच्छा पूर्वक घूम रहा है, जो जंगल का राजा है, लेकिन कहने के लिए तो राजा है, पर कई बार उसको जो है भूख का सामना करना पड़ता है, कई बार प्यास का सामना करना पड़ता है, कई बार गर्मी सर्दी बारिश सब का सामना करना पड़ता है। तो राजा तो आप बने, लेकिन इन सब संघर्षों से निकल कर के ही तो आप राजा बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप चिड़ियाघर में भी रहें, सर्व सुविधा युक्त भी रहें और राजा भी बन जाएं, ऐसा नहीं हो जाता है। तो चिड़ियाघर का जो शेर होता है वो राजा नहीं होता है, और जो राजा होता है उसको इतनी सारी सुविधाएं तो नहीं मिलती हैं, पर होता तो राजा है। ठीक उसी तरह से यह जीवन भी है। जीवन जब सर्व सुविधा युक्त होता है तो आसक्ति, अच्छा ये मन है कि मानता नहीं, मन कभी भरता नहीं है। ये भी एक चीज़ सीखने के लायक है। किसी को लगे कि हम किसी स्त्री से या पुरुष से जुड़ जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। अब जरा देखो तो एक एक वेश्याओं को आप देखो, हजारों पुरुषों से संलग्न हैं, तो क्या वो सुखी हैं? या किसी पुरुष किसी राजा महाराजा और पूर्व में जाकर के आप देखो कि अनेक शादियां की, क्या वो सुखी हो गए? तो वो सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी कौन हो सकता है? जिसके अंदर संतत्व का भाव आ जाए, जो गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ का मज़ा लेते हुए भी उसमें आसक्त ना हो, उसमें फंसे नहीं, बसे, संसार में उलझे नहीं, सुलझे, संसार में वो बसे फंसे नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, अंधकार और प्रकाश से दूर, नकारात्मक और सकारात्मक से दूर, अर्थात विचार शून्य। हम क्यों विचार ही करें, सकारात्मक विचार ही क्यों करें? सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, मरण उसके हाथों में, तो फिर हमें क्या सोचना? ये संसार भगवान की लीला है। भगवान के धारा के दिशा में राधा राधा कहते हुए हम आगे बढ़ें। विपरीत परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते रहें और अनुकूल परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते रहें। यही जीवन का असली आनंद है। यदि हम इसको अपने जीवन में आत्मसात कर ले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। हर घर में यही गीता का सार टंगा हुआ है, लेकिन हर आदमी क्या इसको आत्मसात कर पाता है? क्या नहीं कर पाता है, और इसीलिए वह दुखी है। आज उसको लगता है कि हम जो है इस स्त्री, क्या है कि संतत्व भाव लाना हो तो हनुमान जी के जैसे लाइए। वो गृहस्थ में भी हैं, संन्यास्त में भी हैं। जब हनुमान जी लंका की ओर अग्रसर हो रहे थे, जा रहे थे, तो समुद्र पार कर रहे थे, तो एक सोने का मैनाक पर्वत कहता है कि आ जाओ मेरे ऊपर आराम कर लो। तो सोना है, सोना अर्थात गोल्ड। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये धन है, और जब व्यक्ति जीवन में कहीं अग्रसर होता है तो सबसे पहले लालच आता है धन का। और ये धन अर्थात धन तो बुरा चीज़ भी नहीं है, धन की आवश्यकता है, अर्थात धर्म के लिए भी और जीवन जीने के लिए भी। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम,
राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बहुत अच्छा सुंदर सा दोहा है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि धन बुरा नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। धन की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन ये सोने का जो पर्वत है इसको मैं प्रणाम करता हूँ। धन की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन सोना पर सोना बुरा है, धन में ही लिप्त हो जाना बुरा है। तो धन की उतनी आवश्यकता है जितना हम भोग कर पाएँ, हम जीवन में योग कर पाएँ, उस धन का सदुपयोग कर पाएँ। अन्यथा जब एक सीमा से बाहर धन जाता है, जब आसक्ति आ जाती है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और बैंक में 1 के ऊपर 0, 10, 00, 100 और 0 बढ़ाते जाता है। और एक समय आता है कि एक समय आता है जब 1 गायब हो जाता है, बचता क्या है? 0, शून्य बटा सन्नाटा। तो यही जीवन है। तो जीवन में ध्यान रखिए, इस संसार में आप किसी भी चीज़ से आसक्ति करेंगे तो कल विरक्ति आएगी, और यही आसक्ति और विरक्ति आपको दुख देगा। यदि आप चाहते हैं कि इस आसक्ति और विरक्ति से दूर हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि इस आसक्ति और विरक्ति से दूर हो जाएं, तो बीच का भाव लाइए, सुख और दुख से परे उदासीन भाव लाइए। यही तो शास्त्रों में कहा गया है कि संत हमेशा उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। क्या सुख क्या दुख, क्या सर्दी क्या गर्मी, क्या सुख क्या दुख। कोई मिल गया तो भी सुख, नहीं मिला तो भी सुखी, उसमें आसक्ति नहीं है। किसी का हम मकान देखें, कितना भी महल हो, उसमें भाव ही हमारा ना है। ठीक है, जहाँ मैं और तू है वहीं पे तो माया है। मेरा और तेरा का भाव ही, यह मेरा है वह तेरा है, मेरी सैलरी इतनी तेरी सैलरी इतनी, ईर्ष्या का भाव जग गया। यही माया है और इसी में हम लोग जकड़े हैं। ये मकान सामने वाले का इतना सुंदर है, हमारा भी होना चाहिए, बस यही माया है, यही दुख का कारण है। आपकी पत्नी या पति बहुत सुंदर है, किसी और का और सुंदर हो गया, ईर्ष्या हो गया, यही माया है। और जब तक हम सोचेंगे कि यह संसारिक पदार्थ या संसार में कोई व्यक्ति विशेष, पति हमें सुख दे देगा, पत्नी सुख दे देगा, बेटा सुख दे देगा या कोई और सुख दे, तब तक ही हम दुखी रहेंगे। तो इस भाव से संसार में रहते हुए, करने योग्य कर्तव्य करते हुए, आकर्षण और विकर्षण से दूर होते हुए, एक गृहस्थ पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है और एक विरक्त, उसको पैसा दीजिएगा तो आंख बंद कर लेगा कि नहीं नहीं हटाओ हटाओ, राम 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 राम। तो दोनों ही फंसे हुए हैं, दोनों ही फंसे हुए हैं। एक पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और एक छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ दोनों रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है कि एक पकड़ रहा है और एक छोड़ रहा है। एक स्त्री से दूर भाग रहा है कि अरे अरे हम ब्रह्मचर्य है, हमारी ब्रह्मचर्य टूट जाएगी, और आधी से अधिक दुनिया तो उसी के पीछे पड़ी हुई है, वासना के पीछे। तो कोई वासना और उपासना, अर्थात हम रहते हैं, हमारे समाज में लोक व्यवहार में सब कुछ सही है, लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं हैं। करने योग्य शास्त्रोक्त विधि से हम पति पत्नी हैं, हम परिवार में रहते भी हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, बच्चों की परवरिश भी करते हैं, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हैं, नौकरी चाकरी पेशा व्यापार व्यवहार सब करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं। आज है कल चले गया, तो हमें दुख होने का कोई अधिकार नहीं है। यही जो है अनासक्त है। हम मतलब किसी के प्रेम में रह करके भी उस प्रेम से बाहर हैं। और जब व्यक्ति प्रेम करने लगता है ना, भगवत प्रेम जब होता है, तो ये वासना खत्म हो जाती है। आज जो संसार में हम देखते हैं कि लव लव लव, ये लव क्या है? लव 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 मस्ट लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो व्यक्ति खुद से तो प्यार नहीं करता है, अंदर तो जागता नहीं है, और बाहर जो है भटकते रहता है। उसको लगता है कि उससे हमें प्यार मिल जाए, उससे व्यवहार मिल जाए, उससे प्रेम हो जाए। खुद से जो प्रेम कर ले वो तो संसार में सबसे प्रेम करने लगेगा, और जो सबसे प्रेम करने लगेगा उसको संसार में कुछ फर्क ही नहीं आएगा। एक कोई सुंदर स्त्री को देखकर प्रेम में पड़ जाता है, और किसी जो है कुरूप स्त्री को देख करके घृणा करने लगता है। वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन जब आपको खुद से प्रेम हो जाएगा तो कुरूप भी रूपवती लगेगी, और रूपवती तो रूपवती लगेगी ही, सब अच्छा ही लगेगा, सब अच्छे हैं इस संसार में। यदि हमें इस सृष्टि से, इस अस्तित्व से कुछ सीखना है तो यही सीखना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान महावीर के कौन गुरु थे, बुद्ध के कौन गुरु थे, कृष्ण के,
उनका गुरु तो यह अस्तित्व ही है, यह प्रकृति ही सबका गुरु है। तो इस प्रकृति में तो देखें कि यह ब्रह्मा की सृष्टि है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से आप देखें। लेकिन जब हम आसक्ति, मैं और मेरा का भाव जग जाता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो मेरा चीज़ अच्छा लगने लगता है और तेरा चीज़ खराब लगने लगता है। तो इस भाव से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भगवत प्राप्ति और भाव से भगवान मिलते हैं। हमने हनुमान जी का संतत्व भाव बताया कि गृहस्थ में रहते हुए सोने की पर्वत को देख करके भी वो प्रणाम करके गुजर गए, घृणा नहीं किए और उसको पकड़े भी नहीं, वहाँ से निकल गए। तो सम्मान में भी अटकना नहीं है और आगे चल करके सम्मान, ये प्रशंसा। कई बार व्यक्ति त्याग करता है तो त्यागी बाबा कहलाने में अहंकार उसको आ जाता है। दिन भर भटक करके कहेगा कि हम तो इतने शास्त्र पढ़ लिए, हमें इतना ज्ञान है, हमें ये है, हमें वो है। तो अहंकार आ गया और यही अहंकार कर देता है जीवन को बेकार। तो इस अहंकार से भी बचना है और इस विषय वासना से, हमें लड्डू मिला खा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लड्डू के पीछे ही नहीं पड़ जाना है। पत्नी है, शास्त्रोक्त विधि से सुख सुविधा सब चीज़ अपने जगह पर है, लेकिन वासना में नहीं, उसके साथ उपासना में भी रहना है। जीवन में जो है उसके पीछे आसक्त नहीं होना है, नहीं तो यही आसक्ति आपको एक दिन विरक्ति की ओर, और विरक्ति में भी आप जंगल में भाग जाएंगे। और आज अनेकों ऐसे साधु संत हैं जो तो पत्नी के ही जो है पत्नी से ही परेशान होकर के भाग गए, वो जाग नहीं पाए। जागे तो जो साथ में रह कर के ही संतत्व भाव उनके अंदर आ गया। जैसे राजा जनक, वो गृहस्थ में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए उनके अंदर वो संतत्व भाव आया। और ऐसा आ सकता है, ऐसे अनेकों गृहस्थ संत हुए, चाहे वो नरसिंह मुनि जी हो, चाहे मलुक दास हो, ये सब जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही सर्वश्रेष्ठ आचरण के द्वारा संतत्व को प्राप्त हुए हैं। तो आइए आज हम भी एक संकल्प करें कि इस संसार में बसना है, फंसना नहीं है। सब कुछ प्राप्त करते हुए भी अपर्याप्त, अर्थात उसमें संलग्न नहीं होना है, उसमें आसक्त नहीं होना है, उसके चलते दुखी नहीं होना है। जो मिल गया वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका कम। जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। तो लाजवाब ज़िंदगी जिए, आनंदपूर्वक जीवन जिए, मस्ती से जीवन जिए। जंगल में रहें कि बस्ती में रहें, बस अपने मस्ती में रहें। महंगी में रहें कि सस्ती में रहें अपने बस्ती में रहें। किनारे रहें कि कश्ती रहें अपने मस्ती में रहें। आइए एक मस्तीपूर्वक जीवन जीने की अभ्यास करें, शुरुआत करें आज से। हरिओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो। मंगल पर जाकर के सुखी नहीं होना है, हम अपने जीवन में ही मंगल को खोज करके अमंगल को दूर करके और परमपिता परमात्मा के भाव से जी करके, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार जीवन जी करके आनंद में, सुख और दुख से परे आनंद में रह करके जीवन जिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।